नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी की मात्रा को प्रयोग करना और दोस्तों एक एक यानी कि शब्दों को कैसे लिखते हैं हम लोग हिंदी मात्रा का प्रयोग करके, ये सारा चीज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं और आपको डायरेक्ट यानी कि यहाँ पे मात्रा को प्रयोग करना सिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों ये है अ, ये है आ, यानी कि दोस्तों इस लाइन में क्या है, स्वर अक्षर अ से अह तक है। और दोस्तों इस वाले दूसरे लाइन में क्या है, मात्रा है हिंदी का। और दोस्तों इस वाले लाइन में क्या है, 12 खड़ी है। और दोस्तों इसमें 12 खड़ी से बनने वाला कुछ शब्द है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तो आपको मैं 100% की गारंटी देता हूँ कि आपको हिंदी मात्रा को बहुत ही अच्छे से प्रयोग करना, पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी करते हुए आप शुरू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अ, ठीक है, अ है और यहाँ पे क्या है, मात्रा है। ठीक है, यानी कि अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, ऐसे यानी देने का मतलब है, इसका मतलब कुछ नहीं। ठीक है, कट्टिस का चिन्हासी है, यानी कि अ का कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अ का ध्वनि है सब प्रत्येक यानी कि व्यंजन अक्षर जो होता है ना, क ख ग, वो सारे अक्षर में यानी कि अ का ध्वनि मिला होता है। जैसे कि ये पूरा क दिख रहा है ना आपको, तो इसमें क्या मिला है, अ मिला है, उसके बाद से आधा क प्लस अ मिला है, तब जा कर के ये पूरा क आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि व्यंजन अक्षर में यानी कि सारे व्यंजन अक्षर में अ का ध्वनि मिला होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ख है, तो इस वाले ख में यानी कि आधा ख, ठीक है, उसके बाद से जब अ मिलता है तब जा कर के पूरा ख बनता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप लोग समझिए ना कि क से घ तक जितना भी अक्षर है ना, क ख ग घ अंग च श ज, ऐसे करके घ तक, वे सारे अक्षर में अ का ध्वनि मिला है, मिला होता है। लेकिन दोस्तों अ का कोई भी मात्रा का सिंबल चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, आप लोग समझ लिए। ठीक है, यहाँ पे आइए देखिए अ यानी कि क हो गया। ठीक है, क में अ का ध्वनि मिला है, यहाँ पे बना है क अल कल। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए आ हो गया, ये आ की मात्रा ये वाला है। ठीक है, इसका सिंबल आ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के आगे ऐसे एक डंडे के रूप में लगता है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क के आगे आ की मात्रा लगा है तो बना है का, क्या पढ़ेंगे इसको, का। वही दोस्तों ख में लगेगा तो बनेगा खा, ग में जब लगेगा तो बनेगा गा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, यानी कि आ की मात्रा जिस अक्षर में लगता है उस अक्षर के साथ में हम लोग आ का ध्वनि निकाल करके बोलते हैं। जैसे क में लगा है तो क के साथ में आ बोलेंगे का, ज में लगेगा तो बोलेंगे जा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एक शब्द बना है क में आ की मात्रा तो बोलेंगे का, उसके बाद से र जुटा कार, कार। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज में आ की मात्रा, फिर र रहेगा तो बोलेंगे जार। ठीक है, यहाँ पे देखिए च में आ की मात्रा, फिर ल रहेगा तो बोलेंगे चाल। ठीक है, तो आप लोग समझ गए आ की मात्रा कैसे होता है और ये कैसे प्रयोग होता है और इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये है छोटा ई, और छोटा ई का मात्रा यहाँ पे आपके सामने रहा। किसी भी अक्षर की ये बाएं साइड से ऐसे इसका सिरा ऊपर से नीचे की तरफ झुकी होती है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क में लगा छोटी ई की मात्रा, तो इसको बोलेंगे की, यानी कि क के साथ में ई का ध्वनि मिलाकर के बोलते हैं की। वही दोस्तों ज में रहता तो बोलते हम लोग जी। ठीक है, प में रहता तो बोलते पी, न में रहता तो बोलते नी। यानी कि समझिए ना, जिस अक्षर में छोटी ई की मात्रा लगता है उस अक्षर के साथ में हम लोग छोटी ई का ध्वनि मिलाकर के बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक शब्द बना है क में छोटी ई की मात्रा की, र न किरण, क्या बोलेंगे, किरण। वही दोस्तों यहाँ पे रहता न में छोटी ई की मात्रा, उसके बाद से ख, उसके बाद से त, तो बोलते निखत, निखत। ठीक है, वही दोस्तों यहाँ पे रहता ज में छोटी ई की मात्रा, उसके बाद से न, फिर त, तो इसको बोलते हैं जिन्नत, जिन्नत। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कैसे हम लोग छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। छोटी ई की मात्रा अक्षर के किस साइड से लगता है, तो दोस्तों बाएं साइड से ऐसे इसका सिरा ऊपर से नीचे की तरफ झुकी होती है, मुड़ी होती है। ठीक है, और किसी भी अक्षर के साथ में लगता है तो उसको हम लोग छोटी ई की मात्रा मिला करके बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया किरण, किरण। ठीक है, अब आइए बड़ी ई को देखते हैं। यह है दोस्तों आपका बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा जस्ट छोटी ई के उल्टा होता है। ये बाएं साइड से लगता है और ये दाएं साइड से लगता है। इसका भी सिरा ऐसे बाएं की तरफ, ऐसे दाएं से बाएं की तरफ मुड़ी होती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क में बड़ी ई की मात्रा लगा ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम लोग
की, बड़ी की मात्रा है तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा उच्चारण करेंगे, अपने साउंड को थोड़ा सा खींचेंगे ई की मात्रा मिला करके, ठीक है। तो क में बड़ी की मात्रा की, ऐसे की, ऐसे जैसे यहाँ पे देखिए की ल, कील, कील, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दिन लिखना है हमको तो द में बड़ी की मात्रा, उसके बाद से न, दीन, ऐसे दीन। अब दोस्तों आपको लिखना है पीली, प में बड़ी की मात्रा पी ली, पीली, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बड़ी ई का मात्रा का प्रयोग पढ़ना ऐसे सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आइए, अब हम लोग छोटा ऊ को देखते हैं। यह छोटा ऊ और छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे देखिए यहाँ पे ऊ की मात्रा लगा है ना, देखिए यहाँ पे क में छोटा ऊ की मात्रा लगा तो बोलेंगे कु, यही मात्रा ख में लगेगा तो बोलेंगे खू, छोटा मात्रा है तो छोटा उच्चारण करेंगे, सिंपल उच्चारण, ठीक है। ग में लगेगा तो बोलेंगे गु, ठीक है। च में जब लगेगा तो बोलेंगे चू, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क में ऊ की मात्रा है तो बोलेंगे कु आ, कुआं, कुआं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जैसे कुछ लिखना है तो क में ऊ की मात्रा, उसके बाद से छ, कुछ। अब दोस्तों जैसे दुख लिखना है तो द में ऊ की मात्रा, उसके बाद से ख, दुख, सुख। श में ऊ की मात्रा, उसके बाद से ख, सुख। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं ऊ की मात्रा वाले शब्द को। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है और बड़ा ऊ की मात्रा जस्ट छोटा ऊ की मात्रा की अपेक्षा उल्टा होता है, ठीक है। ये भी अक्षर के नीचे ही लगता है लेकिन इसका सिरा ऐसे दाएं की तरफ मुड़ा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क में लगा तो बोलेंगे कू, ऐसे थोड़ा सा अपने साउंड को 2 सेकंड या 1 सेकंड के लिए, यानी कि 2 सेकंड के लिए दोस्तों हम लोग खींचेंगे, ठीक है। वहीं दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा लगा था क में तो हम लोग सिंपल उच्चारण किए हैं, ठीक है। और वहीं दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा लगा क में तो हम लोग थोड़ा सा खींच करके उच्चारण किए, ठीक है। देखिए क में लगा तो बोलेंगे कू, ऐसे फ में लगता तो बोलते फू, ठीक है। यहाँ पे देखिए कूड़ा, 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 ठीक है। देखिए यहाँ पे छूड़ा लिखना है हमको तो लिखेंगे छूड़ा, छूड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बड़ा ऊ की मात्रा को यानी कि पढ़ना और प्रयोग करना मात्रा को सीखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ए है, ठीक है। क्या है? ए से एड़ी वाला ए, ठीक है। उसके बाद से इसका मात्रा एक अक्षर के ऊपर एकले ऐसे लगता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क के ऊपर एक एकले लगा तो बोलेंगे के, ठीक है। यही मात्रा ख पे लगेगा तो बोलेंगे खे, च में लगेगा तो बोलेंगे चे, ठीक है। फ में लगेगा तो बोलेंगे फे, र में लगेगा तो बोलेंगे रे, यानी कि जिस अक्षर के साथ में ये ए का मात्रा लगता है उस अक्षर के साथ में हम लोग ए का ध्वनि मिला करके बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क में ए की मात्रा के, शर, केसर। जैसे यहाँ पे देखिए लिखना होगा हमको रेल तो र में ए की मात्रा फिर ल, रेल। अब दोस्तों हमको लिखना है सेल, श में ए की मात्रा उसके बाद से ल, सेल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ए की मात्रा वाले शब्द और मात्रा का प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है? अय, अय है, इसका मात्रा डबल अक्षर के ऊपर एकले लगता है, ठीक है। यानी कि ऐसे डबल एकले अक्षर के ऊपर लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क में अय की मात्रा तो बोलेंगे कय, क्या बोलेंगे? कय। क में अय की मात्रा जुटा तो बोलेंगे कय, यही मात्रा ख में लगेगा तो बोलेंगे खाए, ग में जब लग जाएगा यही मात्रा तो बोलेंगे गए, च में जब लग जाएगा यही मात्रा तो बोलेंगे चय, ठीक है। यहाँ पे देखिए अय की मात्रा से बनने वाला कुछ शब्द है, ठीक है। कै म रा, कैमरा, कैमरा, ठीक है। अब दोस्तों हमको लिखना है चैन तो च में अय की मात्रा उसके बाद से न, चैन। अब दोस्तों हमको लिखना है रैन, र में अय की मात्रा फिर न, रैन। अब दोस्तों हमको लिखना है कै श र, कैसर, ठीक है। सॉरी दोस्तों कैसर नहीं, फैजल तो फ में अय की मात्रा उसके बाद से ज फिर ल, फैजल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अय की मात्रा वाले शब्द को पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। आपको बस हिंट्स दे रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि कैसे आप लोग यानी कि मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे और मात्रा कौन सा मात्रा लगेगा तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ सीखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह है ओ और ओ की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। आप लोग पहचान में रखिए मात्रा को। ओ की मात्रा में अक्षर के ऊपर ऐसे एक एकले उठा रहता है और एक पाई ऐसे सामने लगता है किसी भी अक्षर के। जैसे यहाँ पे देखिए क में ओ की मात्रा लगा तो बोलेंगे को, यही मात्रा ख में लगता तो बोलते खो, ठीक है। यही मात्रा ज में लगता तो बोलते जो, ठीक है। यानी कि ओ की मात्रा जिस अक्षर में लगता है उस अक्षर के साथ में ओ बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क में ओ की मात्रा कोमल, कोमल, ठीक है। यही मात्रा देखिए लगता
क में ओ की मात्रा, उसके बाद से श, तो ये हो जाता कोस। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जोश लिखना है, तो ज में ओ की मात्रा, उसके बाद से स, जोश। फोर, फ में ओ की मात्रा, उसके बाद से र, फोर। अब दोस्तों देखिए रोग, र में ओ की मात्रा, उसके बाद से ग, रोग। ठीक है, र में ओ की मात्रा फिर ग, रोग। तो इस प्रकार से आप लोग ओ की मात्रा वाले शब्द को प्रयोग करना और लिखना पढ़ना ऐसे सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए औ की मात्रा, यह है औ, और औ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर दो एकले ऐसे सामने यानी कि ऊपर, और उसके बाद से ऐसे सामने रहता है यानी कि आगे एक पाई ऐसे। ठीक है, आ की मात्रा की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि क है, क के आगे एक पाई हो गया ऐसे आकार में, और ऊपर दो एकले हो गया, तो इसको पढ़ेंगे कौ। क्या पढ़ेंगे? कौ। और दोस्तों यही मात्रा लगता प में, तो बोलते पौ। ठीक है, प में लगता तो क्या बोलते? पौ। ठीक है, अब दोस्तों यही मात्रा च में लगेगा तो बोलेंगे चौ, चौ। ठीक है, यानी कि जिस अक्षर में औ की मात्रा ये लगेगा उस अक्षर के साथ में हम लोग औ का ध्वनि मिला करके बोलेंगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क में औ की मात्रा कौ, आ, कौवा, कौवा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये अंग है। ठीक है, अन या अम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अंग से क्या होता है? अंगूर होता है। अंग की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी के रूप में लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क में अंग की मात्रा कंग बोलेंगे। ठीक है, या दोस्तों कम भी बोलते हैं। कंठ, कंठ, शब्द बना कंठ। जैसे यहाँ पे देखिए म कब बोलते हैं? प में अंग की मात्रा लगा तो बोलेंगे पम, उसके बाद से प, पंप, पंप। ठीक है, कहीं कहीं पे म और ज़्यादातर न का उच्चारण करते हैं। ठीक है, इस बिंदी को। यहाँ पे देखिए अह, लास्ट स्वर है अह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अह का जो विसर्ग होता है दो विसर्ग अक्षर के आगे लगता है। ठीक है, आ की मात्रा की तरह। जैसे यहाँ पे देखिए क में अह की मात्रा लगा तो बोलेंगे कह, यानी कि दोस्तों ये दो विसर्ग जो है इसको हम लोग ह के रूप में उच्चारण करते हैं, आधा ह के रूप में। ठीक है, जिस अक्षर में लगेगा उस अक्षर के साथ में आधा ह बोलते हैं। जैसे क में लगा तो कह, जैसे बाल कह, बाल कह। अ फिर त में अह की मात्रा डालेंगे तो बोलेंगे अतः। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रा, उसके बाद से त में विसर्ग डालेंगे तो बोलेंगे प्रातः, प्रातः। ठीक है, उसके बाद से लिखेंगे यहाँ पे सु, उसके बाद से ख में अह की मात्रा तो बोलेंगे शुकह, सुखह। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सभी मात्रा से बनने वाले शब्दों को सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आइए एक बार आपको 12 खड़ी को यानी कि क के 12 खड़ी कैसे बना है और कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए क, का यानी कि आ की मात्रा क में का, क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, क में छोटा उ की मात्रा कु। ठीक है, यहाँ पे आइए क में बड़ा उ की मात्रा कु, क्या पढ़ेंगे? कु। यहाँ पे देखिए क में ए की मात्रा। ठीक है, क में ए की मात्रा के, क में आय की मात्रा कै, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क में अंग की मात्रा कंग या कम। ठीक है, क में अह की मात्रा कह। तो इस प्रकार से आप लोग हिंदी मात्रा का प्रयोग करना सीखेंगे, लिखना पढ़ना ऐसे ही सीखते हैं हम लोग। तो आपको बस इस क्लास में हिंट्स दिया था कि कैसे आप लोग यानी कि सभी मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आज की इस क्लास की मदद से यानी कि हिंदी मात्रा का प्रयोग करना, पढ़ना लिखना, शब्दों को सिखाया। आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत, मेरे दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। दोस्तों कहीं पर भी बैठे हुए आप लोग हिंदी पढ़ना लिखना इस चैनल की मदद से सीख सकते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास के माध्यम से आप सभी को मैंने हिंदी मात्रा का प्रयोग करना जैसे सिखाया है उसी प्रकार से यानी कि और भी यानी कि वीडियो मैंने बना करके प्लेलिस्ट में रखा है, जा करके वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे एंड कर लेते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।